Hello students, a very good morning to all. In this video we will going to continue our exercise 7.4. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक और 9th और 10th आपको करने के लिए बोला था ना। तो हमारे सिर्फ 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है जिनको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5th से लेके 8th तक। ठीक है, सो चलो लेट्स वी गोइंग टू स्टार्ट टू रीड द क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। 5th क्वेश्चन क्या है? गणेश सेल्स 2 चेयर्स फॉर 800 रुपीज़ ईच। गणेश ने सेल की है, ठीक है, बेची है 2 चेयर्स 800 रुपीज़ ईच। मतलब ईच जहाँ पे वर्ड आ जाए, ईच है ना, ईच का मतलब क्या होता है? मतलब एक है जो 800 की बेची है। टोटल उसने 2 चेयर बेची है, तो दोनों 800 की बेच के मतलब टोटल उसने कितना एसपी हो गया उसका 1600 है ना। फर्स्ट चेयर भी 800 में बेची और दूसरी भी 800 में बेची, तो उसका टोटल अगर हम सीपी की बात करें तो उसका टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल उसका बेच मूल्य, मतलब हम बेच मूल्य भी बोल सकते हैं, उसका टोटल एसपी सेलिंग प्राइस 1600 रुपीज़ हो गया। उसके बाद कह रहे जब उसने बेची है तो उसने एक जब बेची उस पर तो उसको 20% गेन हुआ, 20% गेन ऑन वन एंड लॉस 20% ऑन अदर। उसको एक चेयर पे तो 20% का गेन हुआ और दूसरी जब उसने बेची तो उसको 20% की क्या हुआ? लॉस हुआ। ठीक है, एक पे उसको गेन हुआ, एक पे लॉस हुआ। मतलब इससे हमें क्या पता चला? एक जो उसने जैसे उसने 2 चेयर पहले खरीदी होंगी, तो एक उसने 800 से कम की खरीदी होगी, है ना, कम की खरीद के उसने ज़्यादा में बेच दी होगी तो उसको गेन हो गया होगा। दूसरी चेयर उसने 800 से ज़्यादा की खरीदी होगी और उसने कम में बेच दी 800 में, इसलिए उसको लॉस हो गया होगा ना। तो मतलब कहने का मतलब ये दोनों जो चेयर हैं दोनों का सीपी अलग अलग है ना, खरीद मूल्य अलग अलग होगा, कॉस्ट प्राइस दोनों की अलग अलग होगी। गणेश के लिए उसने एक चेयर को कुछ और रुपीज़ में ख़रीदा होगा, दूसरे को कुछ और रुपीज़ में ख़रीदा होगा, बेचा उसने सेम में 800 में। ठीक है, तो हमारा सब आगे क्या कहा है? फाइंड हिज गेन और लॉस इन एंटायर ट्रांजैक्शन। एंटायर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? टोटल दोनों चेयर में। एंटायर ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जैसे उसने 2 चेयर बेची तो जब दोनों चेयर को मिला के उसको टोटल गेन हुआ है या लॉस हुआ है, ये देखना है। दोनों को अगर हम मिला दें, अब एक पे तो हमें पता चल रहा है कि एक पे उसको गेन हो गया, एक पे उसको लॉस, तो अगर हम दोनों को मिला दें तो ये देखना है कि इस पे उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर? तो टोटल उसको गेन हुआ है या लॉस कैसे पता चलेगा? अगर हमें सबसे पहले इन दोनों चेयर्स की क्या पता होगी? सीपी। अगर हम दोनों चेयर्स की सीपी फाइंड आउट कर ले, फिर हमें टोटल सीपी पता चल जाएगी। दोनों को प्लस करके टोटल सीपी पता होगी, टोटल एसपी पता होगी, दोनों को कंपेयर करके पता चल जाएगा कि लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है ना। तो सबसे पहला काम है हमारा क्या? टोटल सीपी फाइंड आउट करना, दोनों चेयर्स की अलग अलग सीपी फाइंड आउट करना। तो पहले लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है 5th क्वेश्चन में। एसपी ऑफ ईच चेयर, है ना, ईच चेयर की एसपी कितनी है? रुपीज़ 800। क्लियर? तो सबसे पहले अभी फर्स्ट चेयर के लिए ले लो। ऑन फर्स्ट चेयर उसको क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है कितने का? 20% का उसको प्रॉफिट हो गया, है ना। अगर उसको एक शेयर पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे? सीपी ऑफ फर्स्ट चेयर। फर्स्ट चेयर की हम क्या फाइंड आउट करेंगे? पहले कॉस्ट प्राइस, कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे, उसमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला था ना, विद द हेल्प ऑफ गेन और एसपी। तो लगाते हैं सीधा, सीपी इज इक्वल टू एसपी मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर 100 प्लस गेन %। क्लियर? तो इसे यहाँ पे पुट कर दो। एसपी हमें पता है चेयर की कितनी है? 800। एक की निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक की एसपी लेंगे 800 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पे 100 प्लस गेन कितना हुआ? इसको 20 हुआ है, तो पुट कर दो। तो इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ये कितना बन गया? 120। कट करा दो 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, देन 6 पे 2 3 अभी 2 3 जा 6, 2 4 जा 400, देन आगे ये 3 के टेबल पे नहीं जा रहा,
तो 4 5 जा 20, 0 0 ओवर 3, तो इसकी इतनी कुछ वैल्यू आई है 2000 ओवर 3। इसको फ्रैक्शन में बाद में लिख देते हैं, ठीक है, कितना आया फ्रैक्शन में। अभी हमारे पास फर्स्ट जो चेयर थी उसकी सीपी आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई। सिमिलरली अब क्या है, हम सेकंड चेयर पे चलते हैं, तो सेकंड कॉलम बना लो सेकंड चेयर का। सेकंड चेयर की भी एसपी तो कितनी है, ₹800 ही है। उस पर उसको लॉस हुआ है ना, तो लॉस कितना हुआ है, 20% का हुआ है। तो इसकी भी क्या फाइंड कर लो, सीपी फाइंड आउट कर लो सेम फॉर्मूले से। क्या फॉर्मूला है, एसपी मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे 100 माइनस लॉस परसेंट, यहाँ पे बस माइनस लॉस परसेंट आ गया। तो एसपी 800 ही रहेगी, मल्टीप्लाई बाय 100, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 20। तो सोल्व आउट करेंगे, 800 इंटू 100 ओवर 80, सो सीधा ही गया 80 से 10 पे, तो ये कितना आ गया हमारे पास, 1000 रुपीज़ आ गई। मतलब उसने 1000 में खरीदी, 800 में बेच दी, 200 रुपये कम में बेची है, तभी तो उसको लॉस हुआ 20% का, है ना। ऊपर वाली की मैं आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखती हूँ कितनी आई है, ठीक है, पॉइंट्स में निकालने के बाद। एक सेकेंड रुको। तो इसको मैं सीधा ही आपको बता रही हूँ, पॉइंट्स में इसकी वैल्यू आएगी 666.67, ठीक है, इसकी इतनी वैल्यू आएगी समथिंग। मतलब उसने 666 की समथिंग खरीदी होगी, उसने 800 की बेची है, कम में खरीदी ज़्यादा में बेची, तभी तो उसको यहाँ पे 20% का क्या हुआ, गेन हुआ था, है ना। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा काम है, क्योंकि हमने ओवरऑल ट्रांजैक्शन, एंटायर ट्रांजैक्शन का गेन लॉस देखना है, तो ओवरऑल मतलब दोनों शेयर का इकट्ठा उसको क्या हुआ, गेन या लॉस। तो इकट्ठा निकालने के लिए हमें पहले टोटल सीपी और एसपी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले टोटल, पहले तो एसपी निकाल लो। फर्स्ट शेयर का एसपी भी 800 था, दूसरे का भी 800 था, तो टोटल एसपी कितना हो गया, 1600। सिमिलरली टोटल सीपी निकाल लो। सो टोटल सीपी फर्स्ट का कितना था, 666.67 प्लस दूसरे का 1000 था, तो ये मिला के कितना बनेगा हमारे पास, 6 हाँ ठीक है 61, हाँ 1666.67, ये हमारे पास आ जाएगा टोटल सीपी। तो अब आप अगर इसको देखने से ही आपको पता चलना चाहिए कि उसको क्या हो रहा है, गेन या लॉस। अब उसका सीपी बेची तो उसने दोनों चेयर 1600 रुपये में है, और उसने खरीदी कितने में थी, 1600 से ज़्यादा में खरीदी थी, 1666 समथिंग, है ना, 66 रुपीज़ ज़्यादा आ रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। तो मतलब उसने खरीदी ज़्यादा में है, और क्या है, एसपी बेची उसने कम में है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होगा, लॉस ही होगा ना। तो पहले तो आप लिख देना, ही हैज़ अकर्ड लॉस इन एंटायर ट्रांजैक्शन। उसको एंटायर ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, लॉस हुआ है। एंटायर ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है वो कैसे निकालते हैं, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो उसने खरीदी कितने में है भाई, 1666.67 माइनस ऑफ 1600, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 66.67। तो ये हमारे पास इतने रुपीज़ के आगे रुपीज़ वगैरह डाल लिया करो। लॉस कितना आ गया, इसको 66 रुपये का लॉस हुआ। पेंड में उन्होंने परसेंटेज भी निकालने के लिए बोला है, तो लॉस निकल गया, अब लॉस परसेंटेज निकाल दो। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ओवर सीपी, हमेशा सीपी लेते हैं ना, नीचे बेस हमेशा सीपी, मल्टीप्लाई बाय 100। तो लॉस कितना हुआ है, 66.67 ओवर सीपी कितना था उसका, 6.67 इंटू 100। ये टोटल सीपी ले लिया नीचे, ऊपर लॉस ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको आप सोल्व करोगे तो आपकी इसकी नियर अबाउट वैल्यू आएगी 3.9 या फिर 4 समथिंग आएगी, 4 लगा दो, इसको हम सीधा ही लिखेंगे। अगर 3.9 भी आती है तो आप सीधा लिख दो 4% का उसको लॉस हुआ है। 3.9 को हम राउंड ऑफ करके 4 लिख सकते हैं, तो 4% का उसको क्या हुआ है, टोटल ट्रांजैक्शन में लॉस हुआ है। तो इस तरह का ये क्वेश्चन था, लेंथी था थोड़ा सा पर ईजी था।